नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी तमंचा देखा है जिसे शुद्ध भाषा में कहे तो रिवॉल्वर। अरे भाई, वही रिवॉल्वर जिसमें एक राउंड में 6 गोलियां आती है, जिससे एक के बाद एक गोली फायर किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि रिवॉल्वर में चक्री की तरह घूमने वाले सिलेंडर किसने बनाया होगा? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं रिवॉल्वर के इतिहास के बारे में कि किसने इसे बनाया है, जो एक के बाद एक फायर कर सकता है और बार बार गोली लोड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। रिवॉल्वर का इतिहास खोजते खोजते पीछे जाएं तो एक आदमी का नाम सबसे पहले आता है, जिसका नाम था सैमुअल कोल्ट। रिवॉल्वर को बनाने वाले अमेरिका के सबसे बड़ा सौदागर, जिसने रिवॉल्वर की पूरी दुनिया ही पलट करके रख दी। कैसे छोटी सी उम्र में उसने एक ऐसी रिवॉल्वर बना दी जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। दोस्तों, आज हम जानने वाले इसी रिवॉल्वर के इतिहास के बारे में, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साल 1830 एक बड़ा जहाज पश्चिम से भारत की ओर जा रहा था। इस जहाज में एक 16 साल का लड़का यात्रा कर रहा था, जिसका नाम था सैमुअल कोल्ट। सैमुअल कोल्ट के स्कूल में एक बार कुछ उत्सव हो रहा था, तभी अचानक इनके प्रयोग से विस्फोट हो जाता है। प्रदर्शन के परिसर में आग लग जाती है। इसका इल्जाम सैमुअल कोल्ट के ऊपर आ जाता है। उनके इस कारनामे के कारण उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है। इससे परेशान होकर उनके पिता सीमैन बनने के लिए जहाज पर भेज देते हैं। दोस्तों, जहाज पर वो पहियों और कैप्सन के कार्यों के बारे में जानकारी जुटा रहा था। देखा कि रस्सियों के सहारे एक पहिए से जहाज को कैसे कंट्रोल किया जाता था। उसने सोचा क्यों ना इसे मैकेनिज्म का इस्तेमाल बंदूक बनाने के लिए किया जा सकता है। इसी दौरान उसके दिमाग में एक विचार आया, क्या लंगर के चरखे की तर्ज पर फ्लिंटॉक पिस्टल में भी रोटेटिंग सिलेंडर लगाया जा सकता है, जिससे उसे बार बार लोड किए बगैर एक के बाद एक फायर किया जा सके। उसी यात्रा के दौरान उसने लकड़ी के एक रिवॉल्वर का मॉडल भी बनाया। उसने सोचा कि लौट कर एक असली गन बनाई जाएगी। कोल्ट को इस उम्र में ही हथियारों में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। सैमुअल कोल्ट 11 साल की उम्र में पढ़ाई के साथ ही एक किसान के यहाँ पार्ट टाइम काम करता था। उसे वैज्ञानिक खोजों के बारे में पढ़ने का बहुत शौक था। 15 साल की उम्र में उसने पिता के टेक्सटाइल के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान कोल्ट ने बहुत से छोटे मोटे प्रयोग करने भी शुरू कर दिए थे। कोल्ट की सबसे शुरुआती और बेशकीमती संपत्तियों में एक फ्लिंटलॉक पिस्टल थी। यह उसके नाना की थी। उसने जॉर्ज वाशिंगटन की कॉन्टिनेंटल सेना में एक अधिकारी के रूप में काम किया था। कोल्ट अपने खाली समय में वो बारूद के साथ नए नए प्रयोग करता रहता था और उन्हें पास के वेयर झील पर ले जाकर विस्फोट भी करता था। यहीं से उसे उस चीज की बनाने की शुरुआत हुई जो आने वाले समय में हथियारों की दुनिया में सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। जहाज में सफर करते वक्त उससे जो ख्याल आया था, उसके मुताबिक उसने लकड़ी के मॉडल बनाकर प्रयोग करना शुरू कर दिया था। 1832 में सफर के बाद जब मैसाचुसेट्स से लौटा तो उसने अपने पिता को वो मॉडल दिखाया। पिता 2 पिस्टल और एक राइफल बनाने के लिए पैसे देने के लिए राजी हो गए। सैमुअल कोल्ट ने पिस्टल तो बना लिए, लेकिन एक समस्या पैदा हो गई। उपयोग के वक्त एक पिस्टल फट गई, जबकि दूसरी गोली चलने में असफल रही। कोल्ट ने इन असफलताओं के लिए घटिया कारीगरी और सस्ती सामग्री को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन पिता ने आगे पैसे देने से साफ मना कर दिया। बंदूकों को अधिक पेशेवर ढंग से बनाने के लिए कोल्ट को पैसे की जरूरत थी। कोल्ट ने उस समय देश दुनिया में घूम घूम कर विस्फोटकों का करतब दिखाना शुरू कर दिया। कुछ पैसे हाथ में आए तो उसने एक लुहार जॉन पैटरसन से दोस्ती कर ली। उसने पैटरसन के साथ मिलकर नए प्रयोग करने शुरू कर दिए। वो घूमने वाले सिलेंडर के साथ ऐसी गन बनाना चाहते थे जिसे चलाने के लिए बार बार लोड ना करना पड़े, उससे कई राउंड फायर होते रहे। इसके कुछ दिन बाद ही एक बेहतरीन रिवॉल्वर बनकर सामने आ गई, जिसमें लगा रोटेटिंग सिलेंडर घूम सकता था, इसलिए इसे रिवॉल्वर नाम दिया गया। यह कई मायनों में पुराने हैंडगन से भिन्न था। इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि यह दोबारा लोड किए बगैर एक के बाद एक कई शॉट फायर दाग सकता था। बाद में कोल्ट को इस रिवॉल्वर को पेटेंट करवाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। उसने अमेरिका में इसके लिए पेटेंट के लिए अप्लाई किया, लेकिन उससे कहा गया कि उसे ब्रिटेन के एक फॉरेन में पेटेंट करवाना होगा। 1835 में वो ब्रिटेन गया। शुरू में ब्रिटेन के अफसर आनाकानी कर रहे थे, लेकिन इस गन में कोई खामी नहीं थी और अपने आप में एक मौलिक खोज थी। अमेरिका लौटकर उसने फिर से पेटेंट के लिए अप्लाई किया और इस बार उसे अपनी रिवॉल्वरिंग गन के लिए पेटेंट मिल गया। इसे कोल्ट और उसके दोस्त पैटरसन के नाम पर कोल्ट पैटरसन नाम दिया गया।
यह कारनामा हथियारों की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था, खासकर उन लोगों के लिए जो सीमा पर लड़ाई करते थे। पहले वाली बंदूकें जहां दोबारा लोड करने में कम से कम 20 सेकंड का समय लेती थी, जो कई बार काफी खतरनाक टाइम पर इंटरवल साबित होता था, वही अब इस रिवॉल्वर के चलते यह समस्या खत्म हो गई थी और सैनिकों की क्षमता भी काफी बढ़ गई थी। 1837 तक इस कंपनी ने 1000 से अधिक रिवॉल्वर बना चुकी थी, लेकिन शुरू में उसे कोई खरीदार नहीं मिला। उसने इनकी मार्केटिंग करनी शुरू की, लेकिन फिर भी उसकी कंपनी नहीं चली और उस पर कर्जा बढ़ता गया। 1843 में उसकी कंपनी बंद हो गई। साल 1846 मैक्सिको और अमेरिका के टेक्सास को लेकर सिविल वार शुरू हो गया। धीरे धीरे युद्ध की नौबत आ पहुंची। यहाँ से अब अमेरिका का भूगोल बदलने वाला था और साथ में कोल्ट की किस्मत भी। जाहिर है कि युद्ध में हथियार बेचने वालों के लिए सबसे सुनहरे मौके होते हैं और कोल्ट ने भी मौके का फायदा उठाया। टेक्सास के कैप्टन सैमुअल वॉकर ने कोल्ट को 1000 रिवॉल्वर बनाने का ऑर्डर दिया। एक समय प्रोडक्शन में खामी बताकर खारिज किए जाने वाले कोल्ट अचानक से बिजनेस में मजबूती से लौट आए। ग्वाडालूप हिडाल्गो की संधि के बाद यह युद्ध खत्म हुआ। अमेरिका को अतिरिक्त 5,25,000 वर्ग मील क्षेत्रफल और मिला। इसमें टेक्सास सहित एरिजोना, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, नेवादा, न्यू मैक्सिको आदि क्षेत्र शामिल थे। रियो ग्रांडे नदी दोनों देशों की सीमा बनी। इस युद्ध में कोल्ट की रिवॉल्वर का प्रमुख योगदान रहा। कोल्ट इस बात के लिए बदनाम है कि उसने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच सिविल वार का फायदा उठाया और दोनों को अपनी गन बेची। 4 जनवरी 1847 को उसने पहली बार यूएसए को अपनी रिवॉल्वर बेची थी। बाद में जब यूएसए को पता चला कि वो साउथ अमेरिका को भी हथियार बेच रहा है, तो उसने न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून ने उसे घुसपैठिया और दलाल तक लिख दिया। इस दौरान उसे ऑर्डर मिलते रहे। उसने एली व्हिटनी ब्लैक नाम के आदमी के साथ पार्टनरशिप की ताकि अच्छी क्वालिटी की रिवॉल्वर के साथ साथ पिस्टल और राइफल भी बेची जा सके। कोल्ट के पहले 1000 रिवॉल्वर के ऑर्डर को कोल्ट वॉकर कहा जाता था। इसके बाद कोल्ट को फिर से 1000 रिवॉल्वर का ऑर्डर मिला। जैसे जैसे पैसे की भरमार हुई, कोल्ट ने अपनी एक फैक्ट्री खोल दी। कोल्ट की कंपनी का नाम कोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था। इसने बाद में लाखों पिस्टल, रिवॉल्वर और राइफल बनाए और अब भी ये कंपनी काम कर रही है। युद्ध के चरम पर हार्टफोर्ड में स्थित कोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्लांट पूरी क्षमता से चल रहा था। इसमें 1000 से अधिक लोग काम कर रहे थे। माना जाता है कि अपने शुरुआती 25 सालों में कोल्ट की कंपनी ने 4 लाख रिवॉल्वर बनाए। राजाओं अधिकारियों को गिफ्ट करने के लिए वो अलग से स्पेशल रिवॉल्वर बनवाता था, जिन पर कारीगरी की जाती थी। कोल्ट बाद में अपने काम की वजह से डिप्रेशन में चला गया। इतनी मौतों की जिम्मेदार रिवॉल्वर बाद में उससे खुद नहीं सुहाती थी। अपराध बोध से भर गया, कई बीमारियां हो गई। बाद में 1862 में 47 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हुई तब वो अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक था। कोल्ट ने लोगों को हाथों में मौत का खिलौना थमा दिया था। इसे इस बात का घमंड भी हुआ करता था। कहता था कि मैंने सुना है कि भगवान ने लोगों को बनाया, लेकिन सैमुअल कोल्ट ने लोगों को बराबर बनाया। इसी सोच से अमेरिका में गन कल्चर को बढ़ावा मिला। आज हालात यह है कि हर साल हजारों की संख्या में लोग बंदूक से मरते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारी ये जानकारी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। ऐसे ही गन और हथियार के इतिहास के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।